बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाजरीन, पिछले 2 रोज से एक गुफ्तगू ज़ेरे बहस है, मुआफी वाला मामला सामने आ रहा था, लेकिन अभी कुछ मिनट्स पहले बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से उस पे एक और क्लियर मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने मुकद्दमात बनाने हैं आप बना लीजिए, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा गया कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के मफाद की खातिर बात करने का कह रहा था। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया होता है, मैंने किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया। हम मुतासिरा हैं, 9 मई को हमारे साथ नाइंसाफियां की गई, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में गवाह को पेश करूंगा, अभी शनाख्त नहीं बता रहा हूं। यह बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से साफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की गई और इसमें उनकी जानिब से 2 टोक पैगाम सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई मुआफी नहीं, मैं पाकिस्तान के मफाद की खातिर बात करने का कह रहा हूं और इसमें किसी किस्म की डील नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत में बैठा हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया की वजह से परेशान है। कोई कहता है कि सोशल मीडिया ने नस्ल खराब कर दी, कोई कहता है झूठ, नफरत और गालम गलोच के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सोशल मीडिया सारिफीन से नाला नजर आते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं सोशल मीडिया पर हकायक को मस्ख किया जाता है, गालम गलोच का बाजार गर्म है और सोशल मीडिया पर जारी इंतशार पसंदी पर काबू पाना होगा। दूसरी जानिब मईशत को लेकर भी वज़ीर आज़म साहब बड़े फिक्रमंद नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि खुदा करे IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। IMF के पास जाना खुशी नहीं बल्कि मजबूरी है, ये तो कहना था हमारे वज़ीर आज़म साहब का। अब बात कर लेते हैं मुल्की सतह पर बने हुए हॉट इशू यानी मुआफी वाला मामला, जिसपे बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका और उन्होंने 9 मई पर मशरूत मुआफी मांगने के हवाले से ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि अगर हमारे कोई भी अरकान इसमें शामिल होता है तो हम माफी मांगेंगे और उसको पार्टी से भी निकालेंगे। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी क्लियर कर दिया गया कि मुआफी जो है वो किसी किस्म की गैर मशरूत माफी नहीं है। बात की जा रही है पाकिस्तान के मफाद के हवाले से, अगर किसी ने बात करनी है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डील करने के लिए किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं है। नाज़रीन, ये चीजें सामने आई हैं और फुटेजेस के हवाले से डिमांड की गई कि जो 9 मई के फुटेजेस हैं वो सामने लाई जाएं, उसमें हमारे कारकुनान या हमारे लोग जो शामिल हैं उनको वाज़े कर दिया जाए। दूसरी जानिब मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ साहब ने। उन्होंने भी खूब जो है वो इसी बात को उछाला हुआ है और इसमें नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि सब जानते हैं 2017 में किसके कहने पर नाहिल करवाया था, 2014 में जलाओ घिराव का सिलसिला शुरू किया था, ये बताएं 9 मई किसकी सहूलतकारी से हुआ था और PTV, असेंबली और वजीर आजम हाउस पर हमला किसने कराया और इस पे माफी कौन मांगेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चंगेज खान काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी कुछ मिनट पहले जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की गई सहाफियों से और उसमें कहा गया कि किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। अगर कोई समझ रहा है कि डील वो करता है जिसने जुर्म किया हो, मैंने किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में गवाह पेश करूंगा, शनाख्त अभी नहीं बता रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि मुझे आपकी ज़बानी पता चला है जी, क्योंकि मैं जाऊँ वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा जी जी, और वाईफाई की सहूलत भी नहीं है, जिस वजह से मैं वो सारा जो है टच नहीं रह सका। इस वजह से मुझे इस बात का इल्म नहीं है जी। However, ये जब तक हमारी ये बात जो है इस पे हमारे जो चेयरमैन साहब है उनके साथ वो प्रॉपर हमारी बात नहीं हो जाती, तो मैं आपकी बात जो आपने की है मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट हमारा तो एक ही मुतालबा था जी, क्योंकि हम समझते हैं कि 9 मई जो है एक प्री प्लान एक सारा से था और उस ड्रामे को स्टेज करने के लिए दानिस्ता तौर पर जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से जब वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे वहां से अबडक्ट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, ठीक है, और उसके बाद ये ड्रामा स्टेज किया गया
मकसद इसके पीछे ये था कि किसी तरीके से, चूंकि रजीम चेंज होने से पार्टी जो थी वो खत्म नहीं हुई, उसका मोराल दिन ब दिन बढ़ता गया और आपने हमारे वो जलसे भी देखे, इमरान खान साहब की सारा वो देखा। तो जब वो रजीम चेंज वाला सारा मंसूबा फेल हुआ तो एक नए प्लान पे काम हुआ। उस पे जाकर ये सारा किया गया, झूठे मुकदमात की भरमार कर दी गई, चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पमाल हुआ, जिस तरह हमारी खवातीन को कैदो बंद किया गया, जिस तरह हमारी खवातीन पे, हमारे कारकुनान पे, हमारे जो अपने दूसरे जो लोग थे उन पे जिस तरह तशद्दुद किया गया, जिस तरह उनको अगवा किया गया और फिर जिस तरह उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, ये सारा एक ड्रामे का जो सिलसिला चल रहा था जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीजों से पार्टी हमारी नहीं टूटी। बड़ी सीधी सी बटी साहब बात है, हमारा एक ही मुतालबा था कि जुडिशियल कमीशन जो है एक गैर जानबदाराना तहकीक करे। अगर उसमें हमारी पार्टी मुलव्वस हो जी या हमारे कारकुन मुलव्वस हों जी तो उन्हें करार वाकया सजा दी जाए। अगर ये बात नहीं है तो फिर इस नए 9 मई की आड़ में हमसे बल्ला छीन लेना, हमारी पार्टी के जो लोग थे उनको तोड़ लेना, हमारे जो लोगों को कंपेन ना करने देना इलेक्शन में, हमारे लोगों पे घरों पे छापे मारना, हमें कोई कॉर्नर मीटिंग ना करने देना, ये सारा कुछ जो सिर्फ उसके जो एक ही था उसी तनाजुर में किया गया कि किसी तरह जो 8 फरवरी को इलेक्शन है उसमें पीटीआई का सफाया हो जाए। अब आप खुद सोचिए, ये बाशऊर अवाम है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बात जो है किसी से अब ढकी छुपी नहीं रहती जी। अगर ये हमने 9 मई का वकूआ किया होता, हमने जो खुदा न खास्ता यशोदा के तकद्दुस को मुमाल किया होता, हमने कोई जलाओ गिराव किया होता, तो क्या अवाम 200 निशानात जो थे, जूते समेत, डोल समेत, बैंगन समेत, क्या अवाम जो है इमरान खान के नामजद उम्मीदवारान के निशानात ढूंढ कर उनको वोट देती? कभी भी ना देती। सारा 9 मई का ड्रामा सारा जो था वो वहीं फ्लॉप हो गया 8 फरवरी को। और फिर 8 फरवरी को जब रिजल्ट आए तो फिर जब पता चला कि ये ड्रामा सारा फ्लॉप हो गया, फिर 9 फरवरी को फिर एक किया गया, फॉर्म 47 जो था वो जारी तैयार किया गया। हमने जनरल इलेक्शन में 180 से ज्यादा सीटें जीती थी। आप देखिए, मेरी मिसाल नहीं, अगर मैं MNA बन सकता हूँ आबद शेर अली के मुकाबले में, जिसका सियासत से दूर दूर का तल्लुक नहीं है, जिसने जिंदगी में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा जी। और मैंने उस हल्के में इलेक्शन लड़ा और मैंने अपने कप्तान इमरान खान साहब की से भी 10,000 15,000 वोट ज्यादा लिया। तो अगर ये 9 मई में हमारी इन्वॉल्वमेंट होती, तो हमने 9 मई किया होता, तो लोग हमारे साथ ये सलूक करते, हमारा तो वो एक भी वोट ना निकलता। साबित हुआ कि अवाम जो थी बाशऊर थी, उनको सारा पता था कि ये सारा कुछ जो है ये पीटीआई को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, फॉर्म 47 में तब्दीली करने के बाद जब फिर भी ना हुआ तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा 94 MNA जो थे वो हमारे साथ जो है हमारे जी वो रहे। उसके बाद एक फिर नई मूव चली, पार्टी को बैन कर दिया। पार्टी को बैन कर दिया उस पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जिसने पाकिस्तान भर में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 8 फरवरी को हासिल की। जब वो प्लान फेल हो गया तो फिर ये नया एक डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि जी माफी मांगी जाए। किस बात की? अगर हमने कोई जुर्म किया है, अगर कोई जुर्म किया है तो आप क्यों घबराते हैं? क्यों नहीं जुडिशियल कमीशन मुकर्रर? अच्छा कागर साहब, इसमें जावेद लतीफ साहब ने आज गुफ्तगू की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ ने अलल ऐलान ये बात की थी कि अगर मुझे फौज या रेंजर्स की जानिब से या पुलिस की जानिब से कहीं से भी मुझे पकड़ा जाता है तो उस पे आपने जो है वो एहतजाज करना है। उन्होंने कहा गया था क्लियरली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि आपने DHQ के बाहर जाके जो है वो एहतजाज करना है।
ये बिल्कुल ऐसी बात, ये सारी बात गलत है। उन लोगों की जुबान है जिन्होंने काम पार्टी बनाई, जिन्होंने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई, जो इस पार्टी में अपॉर्चुनिस्ट थे, खुद गर्ज थे, मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर चले गए। उनकी काम क्या की है कि हम ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे और जो है कप्तान को फंसाकर हम जो है अपनी अपनी पार्टी को कामयाब करवा लेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे बच्चे नाकाम बना दिए। बाकी दूसरी बात ये है कि जवेद लतीफ साहब जो है ना, वो हारे हुए लोग हैं। हारे हुए लोग जो है जो मर्जी बात कहते रहे, उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मैं समझता हूँ। लेकिन सर वो हार भी तस्लीम करते हैं, और ये भी हार नहीं, वही इस तरह नहीं तस्लीम करते। जी 90 करोड़ रुपए का एलिगेशन किस पे लगाया था उन्होंने? लगाया था कि नहीं लगाया? जी है जी सर। वो आपकी ये सीटों वाली बात से वो मुत्तफिक हैं वैसे जवेद लतीफ साहब? मेरी पहले बात सुन लें। जी सर। कि वो अपनी हार को तस्लीम करते हैं और साथ साथ हमारी जीत को भी मुतनाज़े बनाते हैं, उसको भी मुतनाज़े बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये तो इसको मशकूर रहना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, इमरान खान साहब का, कि ये बेचारे रोज सुबह उसका नाम लेकर अपनी सियासी जमात को जिंदा रखते हैं और शाम को ये अपनी मौत मरते हैं, फिर अगली सुबह फिर इमरान खान का नाम लेकर फिर जिंदा होते हैं। तो ये अदरवाइज तो इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, इनकी तो बात ही ना करें। ये जो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया हुआ है, ये उन्होंने उस वक्त का मुल्क डिफॉल्ट हो गया। आपने देखा क्या डिफॉल्ट हुआ कि जैसे रिजीम चेंज हुई, प्राइस कहाँ पे चल गई, पेट्रोल कहाँ पे चल गया, डॉलर कहाँ चला गया, उसके बाद इनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। अब तकरीबन ये इनका तीसरा टेन्योर है। पहले PDM 1 निगरान दौर भी इनका, PDM 2 और PDM 3, ठीक है। कभी आपने ऐसा जानबदार निगरान सेटअप देखा है कि जिनके साथ पहले डील हुई हो कि आपने ये करना और फिर उसके बाद हमारे वोटों से आप सेनेटर मुंतखब होंगे, हमारी पार्टियों की तरफ से आप चीफ मिनिस्टर होंगे? कभी निगरान सेटअप ऐसा देखा आपने? सब कुछ कर लिया सर। खान साहब ये कह रहे हैं कि 2 महीने की गवर्नमेंट है, ये मजीद ये लिख लें आप लोग, 2 महीने के बाद ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। देखिए ये बात बड़ी सीधी सी है जी। जिस तरह से बिजली के बिल जो हैं जी, जो आसमानों को छू रही है कीमतें, ठीक है, जो माशी अदम इस्तेहकाम है जी, अब लोगों की जिंदगियां गुजारना मुश्किल हो चुके हैं। लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आपने देखा नहीं है गुजरांवाले में भाई ने भाई को कत्ल किया, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और किस तरह से लोग जो है, अब तो मतलब एक ही तबका रह गया है अशराफिया, और जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग रह गए हैं जी। आप अपनी तरफ देख लें, आपकी पता नहीं कितनी तनख्वाह होगी, उस पर आप ये देखे डबल टैक्स ट्रिपल टैक्स लगाकर आपको क्या बचता होगा, आप पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारते होंगे। और आप जब बिल आ रहे हैं उसमें देखें, अगर ये मुखलस होता जनरेट कर प्रोड्यूस करती है जी, उसमें उनका मुआदा है IPPs की शक्ल में, ठीक है। और उनका सबसे मतलब इससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम भी हो और मुल्की खजाना भी लूट रहा हो IPP के आड़ में। अगर इतना इनको महंगाई का जो है गम सताए जा रहा, तो ये अपनी IPPs को डिसएसोसिएट करें। पाकिस्तान के जितने लोग हैं जो लोकल IPPs है, उनके एग्रीमेंट जो है वो रिविजिट करें। अच्छा सर, ये लोकल IPPs की ही सिर्फ यहाँ पे बात की जाती है या फिर बैनुल अक़वामी भी इसमें शामिल किए जाते हैं? मैं कहता हूँ ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। अब अगर नेक नीति है कि हम ये कर रहे हैं, और अगला स्टेप है कि हम जो इंटरनेशनल IPPs उनसे भी ये बात करेंगे कि हम स्टेप डाउन पे चले गए हैं, हमने पेमेंट उतनी देनी है जितनी हमें जो बिजली चाहिए। ये नहीं कि आपकी कैपेसिटी जो है आपकी अगर 100% और हमें 10% चाहिए और हम पैसे आपको 100% के पे करें। आपने पढ़ा होगा कि जो है मियां मंशा उसकी 4 IPPs में जी, सलमान शहबाज साहब है, मंशा साहब है, फौजी फाउंडेशन आती है, आपने जीरो जनरेशन अपना, और उसमें
जो कैपेसिटी पेमेंट के 100% चार्ज लिए हुए हैं, तो ये लोग जो मुल्की खजाना लूटेंगे, ये मुझे बताएं, ये महंगाई कम करेंगे? सर डेफिनेटली इसमें तो गरीब आवाम और ये जो है निचले लेवल पे तबका पिस रहा है, क्योंकि बड़े लोग तो फिर वही है ना कि अगर वो जनरेट नहीं करते बिजली, वो तो अपना सोलर सिस्टम के थ्रू अपना सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। ये कारोबारी हैं, इन्होंने हर बात में, इनकी हर बात में कारोबार झलकता है। अब 72 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने रख लिया बच्चों को दूध पिलाने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि जो बच्चे स्कूल को जाते हैं, क्या वो दूध पीते बच्चे होते हैं? सिर्फ अपने जो इन्होंने मिल मिला के डेयरी का कारोबार शुरू कर लिया हुआ है, उसको प्रमोट करने के लिए उससे की आड़ में पैसा कमाएंगे। ये एक ऐसा कारोबारी तबका है कि जो सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए प्लान बनाता रहता है। पाकिस्तान को लूटने के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। ये इतने मुखलस, इतने पाकिस्तानी हो तो सारी चीजें तो अपनी ये ले गए इंग्लैंड। वो हसन और हुसैन जो हैं वो वहां पे बैठे हैं। आपको याद होगा मरियम ने कहा मेरी तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो निकली कि नहीं सब कुछ? निकला कि नहीं सब कुछ? अब हाल इनका देखे, इतना आप अपना ना इनका जो है हवस मरती है ना हिर्स मरती है। इनको तो ये चाहिए जितना इनके पास पैसे हैं ये सारी चीजें सरेंडर करें कि हम ये कौम की खातिर कर रहे हैं। आप 3.5 करोड़ रुपए के टाइटल वाली मर्सिडीज के अपने घर की गाड़ी नहीं इस्तेमाल हो सकती? मैचिंग पोशिश भी इस्तेमाल की जाती है। हाँ जी, तो मैचिंग में पोशिश भी इस्तेमाल की जाती है। हाँ, आप जरा मुलाजा फरमाए कि इनके कौलो फेल में तजाद कितना है। कागर साहब, ये सोशल मीडिया के बड़ा अगेंस्ट नजर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज, ऐसा क्या है? कहते हैं कि गालम गलोच की सियासत जो है वो सोशल मीडिया से स्टार्ट हो रही है और सोशल मीडिया जो है वो जवान नस्ल खराब कर रहा है। तो सोशल मीडिया ये क्या चाहते हैं कि वही पुराने अदवार में वापस चले जाएं कि खबर जो है वो 5 दिन बाद पहुंचे, या फिर मर्जी के मुताबिक आए और ना आए? भट्टी साहब, पंजाबी का एक शेर है, जल्दियां सच्चियां कहन दी आदत पै गई है, थोड़ियां फिक्कियां सहन दी आदत पै गई है। हाँ जी, अब इनको लोग आईना दिखाते हैं, इनका असल चेहरा जो है वो इनके सामने आता है, ठीक है। और जब किसी को असल उसका चेहरा दिखाया जाए तो वो अगर उसके चेहरा पर नूर होगा, उसने कोई नेकी की होगी तो वो खुश होगा जी। तो जिसके अंदर कोई बदनीति होगी, जिसने कोई बुराई की होगी, जिसने कोई माल लूटा होगा, ठगबाजी की होगी, सारा उसने बुरा ही मानना है। सोशल मीडिया पे मुझे ये बताए, अगर ये सोशल मीडिया की बात, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया तो ये खानदान खुद इस्तेमाल करता है। आप इस मुल्क का हाल देखें कि इनके असूल देखें कि एक्स पे, ट्विटर पे पाबंदी लगा दी हुई है और खुद वीपीएन के जरिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इतनी ही बुरी चीज है भाई, क्यों कर रहे हो तुम? हाँ जी। और ये टिकटॉक, मतलब ये तो घर से निकलते हैं तो सुबह इनका एक ही काम होता है कि आज किस जगह टिकटॉक बननी है, क्या बननी है, और कितने कितने बड़े लतीफे बने हुए हैं। ये लतीफे जो बनते हैं, फिर जो वो बातें निकलती हैं, जब दिखाया जाता है कि ये सारी सूरत-ए-हाल है, फिर इनको जो पता चलता है तो फिर इसमें ये नाराज होते हैं। क्या किसी पे तनकीद करना हमारा हक नहीं है? हम इस मुल्क के अवाम नहीं है? हमने बताना नहीं है कि आपने ये गलत किया है, आपने ये माल लूटा है, आपने ये जो है इससे माल बनाया है। अब आईपी देखे, सोशल मीडिया ना होता जी, पाकिस्तान की अवाम को आईपीपी का पता चलना था। इसी तरह इन्होंने गिद्धों की तरह अवाम का जो है गोश्त नोचते रहना था जी। सोशल मीडिया ये जो 4 अरब का वीट स्कैंडल हुआ, इसका पता चलना था। सोशल, ये चाहते हैं सोशल मीडिया ना हो, और जो नाथन जो जहाज, पहली जहाज पे जो इन्होंने जो नका स्कैंडल है, ये वैसे स्कैंडल करते रहते। ये सोशल मीडिया ना होता तो ये मकसूद पर्ची वाले इनके चलते रहते। सोशल मीडिया ना होता ये इस मुल्क को लूटते जाते। और अब सोशल मीडिया ने इनको सारा का सारा जो है सब कुछ सामने रख दिया लोगों को, आवाम को पता चल गया इनकी करतूतों का। और यही वजह है कि जो इनका जो हाल हुआ इस इलेक्शन में, और आप देखिए इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में
इन्होंने वैसे इनका नामो निशान नहीं रहना, ये सिर्फ आते हैं मुल्क लूटने के लिए। ठीक है काकड़ साहब, लूट के वापस चले जाते हैं। ठीक है काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चंगेज खान काकड़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा डे फर्स्ट से यही मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फुटेजेस सामने लाई जाए, हमारे जहां पे कारकुनान या हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिसमें मुलव्वस हों उनको जो है वो पॉइंट आउट किया जाए, उनको हम पार्टी से भी निकलवाएंगे और सजाएं भी दिलवाएंगे। और दूसरा, उनकी जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया इस वजह से जो है वो पेनफुल लगता है बिकॉज सोशल मीडिया तमाम तर चीजों को जो है वो उजागर कर देता है, ये करप्शन मामलात हों, IPVs के मामलात हों या फिर किसी भी किस्म के जो है वो चीजों को फौरन से पॉइंट आउट कर देता है, इस वजह से सोशल मीडिया जो है वो इनको पेनफुल फील हो रहा है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे इसमें सोशल मीडिया के हवाले से, 9 मई वाक़यात के हवाले से चंगेज़ अहमद खान काकड़ हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि हमारे मुतालबात क्लियर और कट हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तमाम तर मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का जो है वो इसी वजह से वो इनको हिट कर रहा है बिकॉज सोशल मीडिया के जरिए से इनके जो प्रोपेगेंडे हैं वो सामने आते हैं, इनके काले धंधे सामने आते हैं, इनके करप्शंस के तमाम तर चीजें सामने आती हैं, तो इस वजह से सोशल मीडिया। और दूसरा, उन्होंने कहा कि ट्विटर है, ट्विटर को बैन करते हैं लेकिन खुद VPN के जरिए इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक इस्तेमाल की जाती है, टिकटॉक्स बनाई जाती हैं। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से क्लियरली मौक़िफ़ सामने आ गया है कि किसी किस्म की कोई मुआफ़ी नहीं है, डील नहीं करूंगा, किसी किस्म की डील वो करता है जिसने जुर्म किया हो, हमने किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया है। तो दूसरा, उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस में मैं गवाह पेश करूंगा लेकिन अभी शिनाख्त नहीं बता रहा हूं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान, जो कि एक पाकिस्तान के इस वक्त बड़े रहनुमा हैं, लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अगर डील करनी, डील वो करते हैं जो मुल्क से भागते हैं, डील वो करते हैं जिन्होंने अपनी छुपी हुई जो दौलत लूटी दौलत है उसको बचाना होता है, डील वो करते हैं जिनको अब 18 माह में इनको कोई बीमारी नहीं नजर आई, अभी किसी के कमर में दर्द नहीं है, किसी के लिए एम्बुलेंस नहीं है, किसी को नहीं है। इस वजह के इमरान खान साहब के पास जितने झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, एक पे दूसरा, कभी इज्जत का, कभी कभी उसका, इसमें कोई चीज निकलेगी नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट, इस तरफ खराब करने के लिए, क्योंकि इन्होंने 9 मई का जो वाकया बनाया उसमें हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि आप जुडिशल कमीशन बनाए, आपने इतने पैसे लगाए हुए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट से, आपको ये पता होता है कि ये फलां आफ्ताब अहमद खान इस वक्त फलां सड़क पे जा रहा है, आपको नहीं पता ये क्या है, लोगों को बेगुनाह, और पुलिस वालों ने अलहदा लूटा है कि जी इसमें नामालूम रख लाकर लोगों की हमारी चादर और चार दीवारी को पमाल किया है, घरों के हमारे तोड़ फोड़ की है, मुकदमे, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, कोई चीज भी महफूज नहीं है। इसके बावजूद हमने कहा था कि हमने जमहूरी अमल से बाहर नहीं जाना है। जमहूरी अमल में जब आए, हमारे हल्के चेंज किए गए, चले ठीक है, वो भी पाकिस्तान के हल्के हैं। फिर उसके बाद हमारे कागजात पे एतराज हुआ, हमने लिखा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारा है, उन्होंने कहा जी हम ये तो है नहीं है, उन्होंने कहा जी हमें किसी को मोर दे दिया, किसी को मीनार दे दिया, किसी को जूता दे दिया। इसके बावजूद मगर लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले थे, दुनिया भर से आए और उन्होंने अपना ये जो तो मौक़िफ़ था वोट के जरिए, एक साइलेंट वोट जो था वो निकला और उससे फिर फॉर्म 47 की शुरू हो गई। ये जो हारे हुए थे इनको अखलाकी तौर पर मैंने असेंबली में कहा था, आप अपने दिल पे हाथ रख के कलमा पढ़ के कह दें आप जीते हम मान लेंगे। आप देखें फिर हमारे कागजात कभी रिकाउंट शुरू कर दी, कभी इलेक्शन पिटीशन कर दी। इन चीज के बाद इमरान खान पर ये 200 मुकदमा, वो ऐसा शख्स है, इतने मजबूत असाब का मालिक है, वो कभी डील नहीं करेगा। डील हम पाक फौज हमारी फौज है, हम कब कहते हैं कि ये हमारी फौज नहीं है, हमारा खानदान फौज में है, हमारी कुर्बानी है, शहादतें हैं हमारे ये बॉम्ब ब्लास्ट में मेरी भाभी शहीद हुई है, इंडिया से जब पाकिस्तान में हमारा खानदान शहीद हुआ है,
ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसके जो है हमारा खून है। अच्छा राना साहब, इसमें आप एक राना साहब में आप चार राना साहब, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि ये मामला 9 मई का जो है वो इस वजह से हुआ कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि अगर मुझे रेंजर्स पुलिस कोई भी उठाता है पकड़ता है तो आपने DHQ के सामने जाके एहतजाज करना है। नहीं, एहतजाज नहीं, ये उनको जावेद लतीफ साहब को मेरा उनका अपना मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब के साथ मैं भी उस पार्टी में हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैंने बड़ा एक सियासी वर्कर हूँ, इस ओहदे तक पहुंचा हूँ, मैं पहले भी वजीर रहा हूँ, मैं पहले भी रहा हूँ पार्टी। मगर ये कभी नहीं उन्होंने कहा कि आप तशद्दुद की सियासत करें। ये उन्होंने हमेशा क्या है कि आईनी तौर पर जो आइन के मुताबिक आप आर्टिकल में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ आपका ये चीजें हैं, उस पर आप करें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, कभी नहीं कहा कि आप उस पर तशद्दुद चीज करें। जावेद लतीफ साहब, आप उनका अपना मौक़िफ़ होगा, मेरे ख्याल में तो मेरा ख्याल है या तो वो हार गए इसलिए परेशान है, इसी तरह से बयान दे रहे हैं। सर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। राना साहब जो है वो खुशाइन कहते हैं, खुशामदीद करते हैं, वो फिर से डायलॉग के लिए कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग की बात करें, खान साहब बाहर आ जाएंगे। उसके सारे बीज बोए हुए हैं, उसको अपनी जो है ना औकात अब जाहिर हो गई है कि वेयर इज प्लेस्ड। उन्होंने जिस दिन ये इलेक्शन का रिजल्ट था उन्होंने कौन सी ऐसी हरकत नहीं की, उन्होंने क्या नहीं किया। ये तो हम लोग वहां पर थे, वहां पर इनको पता चल गया था ये रिजल्ट 40 फॉर्म लेके आए हैं, ये लेके जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने जब हमारे जैसे लोगों को इन्होंने उनके नाम डाले हुए PNIL में डाल गए हैं, किसी का ब्लैक लिस्ट कर गए हैं, इनको थोड़ा सा एहसास चाहिए कि जमहूरी अमल में जातियात पे नहीं जाते हैं। ये इमरान खान साहब का इसका मुआवजा कैसे का मेरी सियासी मुखालफत है, तुम्हारी क्या औकात है इमरान खान के साथ मुआवजा करने की। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इसकी ये मैं इसको देखा, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इसने मरियम नवाज के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी में थे तब मरियम नवाज साहबा के हवाले से गुफ्तगू किया करते थे। जी 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 बिल्कुल किया, उसकी FIR भी है। तो इसमें आप देखेंगे ये इनका अपना एक वतीरा है कि जब देखते हैं कि दे आर आउट ऑफ द गेम फिर ऐसा कुछ शोषा छोड़ते हैं। इनको चाहिए कि जिसका मैंडेट है उसको मैंडेट दें। आपने देखा है कि जिसको उसका मैंडेट नहीं देंगे तो उस पर आपको नेचुरली आपका उसका रिएक्शन तो होता है ना। आप किसी के मुल्क में जितनी देर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं होगी, जिस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब अदालतों में इंसाफ अगर नहीं मिलेगा, जब आपके मुल्क में जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हो, तो आप क्या आपसे तवक्को करेंगे। सर वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं सोशल मीडिया जो है ये मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर रहा है, गालम गलोच की सियासत शुरू हो गई है सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया जवान असल को खराब कर रहा है। मेरा ख्याल है इतना फारग वजीर मैंने नहीं देखा कि जिसको ये पता चल रहा हो कि ये गाली गलोच की सियासत हो रही है। तो ये नहीं पता हमारे पास, मुझे तो नहीं पता कि कहाँ से ये लगता है। और ये एक्चुअली आप देखें कि वजीर आला पंजाब जो है वो तो कहते हैं टिकटॉक बनाना बड़ा आर्ट है, बड़ा मुश्किल काम है। टिकटॉक के तो ये मास्टर हैं, हमारे वर्कर तो जो है क्योंकि हमारे पास और तो कोई तरीकाकार ही नहीं है। तरीकाकार हमारे पास यही है कि हमारी जो खबर है ये नहीं करते, कभी ये ट्विटर बंद करते हैं, कभी ये व्हाट्सएप बंद करते हैं, जिससे शो कर देते हैं। तो लोगों का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आ रहा है आगे से। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, फौज हमारी है, हम जमहूरी अमल से यकीन रखते हैं, मगर इनको अपने सियासी मकसद के लिए किसी भी इदारे को इनके हाथ नहीं आना चाहिए। अच्छा बिल्कुल जी कंप्लीट कर लें। जी देखिए ना, ये बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला है। इलेक्शन जीते हैं, हमारी पंजाब असेंबली में 230 सीटें बनती थी। जब ये लेडीज तो मैंने उधर फॉर्डर पे ये बात की कि ये तो है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। आप ये ये कौन सा कानून है। आप देखिए ना, जब ये लेजिस्लेशन की है कि जी आप 3 दिन के अंदर अंदर शामिल हैं, कभी आपने सुना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये हमें हमारे फॉर्म्स पे लिखा हुआ है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अपनी सीटें ले रहे हैं। हमने तो कहा हमने इख्तियार देता भी दे दिया, हमारे फॉर्म से भी हुआ है कि हम PTI के से शामिल भी हो गए हैं। तो सीट देने से इनको अपने क्या बात है
कि अगर सीट दे भी रहे हैं तो इनको पास जो फॉर्म 47 की जो प्रोडक्शन है, इनको क्या फायदा मिलेगा उससे? आप एक जमहूरी अमल में हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि जिसका मैंडेट है उसको दे दिया जाए। मैंडेट जब मिल जाएगा तो आप देख लेंगे जमहूरी अमल से हम गुजर जाते हैं। आप देखें कि किन कबाहतों के साथ हम जहाँ पहुंचे हैं। रान साहब, हमारे अभी भी असेंबली में उस दिन ये हमारे गिरेबन तक आए हैं। फिर हम हमारे लोगों को उस दिन जब आए हैं तो उनके पे तो कोई एक्शन नहीं किसी ने लिया कि ये जिनको सस्पेंड की जाए मेंबरशिप। हमारे मेंबर जब एहतजाज करते हैं कि बात का मौका नहीं मिलता है तो ये कहते हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड इनके जो हैं। रान साहब, खान साहब कह रहे हैं कि 2 महीने है गवर्नमेंट के पास, आप लिख लें ये बात, 2 महीने बाद ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। ये हुकूमत जो है ना जी, मैं आपको बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये दिस गवर्नमेंट इज जस्ट बीइंग यूज्ड टू, मतलब हमें फॉल्स केसेस में इम्प्लीकेट कर रहे हैं। फिर इनको जो है इनको दे शुड पुट अस अगेंस्ट, मतलब कॉर्नर कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे बताएं कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, कबाड़ियत से इन्होंने ये कत्ल आम हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो लोगों को पुलिस की ऐश लगी हुई है, वो आराम से करते हैं। सर व्हाट डू यू थिंक अगर ये गवर्नमेंट 2 महीने बाद खत्म हो जाती है, पीटीआई टेक ओवर करेगी या फिर निगरान से एटम आएगा, दोबारा से इलेक्शन में जाएंगे? मैं तो बड़ा वाज़ेह कहता हूँ, हमारा अगर हम मैंडेट देते हैं तो अगर हम नहीं करेंगे तो ये अवाम तो हमें 2 हफ्ते भी देगी। प्रॉपर पॉलिसी, वी हैव ए शैडो कैबिनेट, वी हैव ए प्रॉपर प्लान, we have all the required requisites to run the government, हमारे पास है। आप ये देखें कि हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इनको कहते हैं ये जी हो रहा है और दे आर, फिर आप देखें कि अब ये जो इन्होंने अमेंडमेंट लॉ कराई है ये अनडू हो जाएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि एनी लॉ विच इज कॉन्ट्रेरी टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस और आर्टिकल 25 के खिलाफ होगी, वो रहेगी नहीं। और इन्होंने उसको एक मजाक बना लिया है कि जी इसको जी कह रहे हैं जी इससे कोई नहीं होगा। आप देखें कि इलेक्शन कभी, अच्छा रान साहब, आप भी इससे वाकिफ हैं इस चीज से, पार्लियामेंट में कानून साजी तो पार्लियामेंट का काम है और इसमें रीराइट नहीं, मगर ये उसमें ये भी पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूशन में जी, एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस और बेसिक उनकी जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को किल करें, ये उधर नहीं, उन्होंने कर लिया। ये सुबह को ये भी कर सकते हैं कि जी आफ्ताब अहमद खान जो है ना, इसका ये लॉ पास कर लें। इन्होंने तो इनकी तो बदबख्ती ये हुई है कि 2/3 मेजोरिटी इनको वोटों के साथ नहीं बन सकी। असल तो ये तकलीफ है इनको, उससे अच्छा, आगे करते हैं। सर ये मैं आपको कह रहा था कि ये जो जैसे डेफेमेशन लॉ है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी हैं, आपको जी ये कल मैंने स्पीकर को कहा था कि जनाब स्पीकर, मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे गालियां दी हैं। सर हम तो रगड़ा खाते हैं, कोई भी अदवार आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, रगड़े खाने पड़ते हैं हमें भी। नहीं, हम आपने तो खाने हैं ना, हमें तो आती होगी है, 13 दफा गिरफ्तार हुए हैं। ये बात नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वी वांट, पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है, हमें बहुत शोहरत भी दी है, इज्जत वकार दिया है, हम रोजगार है, जिम्मेदार हैं, अपना रोटी पानी चला लेते हैं। अब जिम्मेदार की हालत आप देखें क्या होगी, उसकी फसल नहीं हुई, मर गए हैं ना। देखे कारोबार बंद पड़े हैं, बच्चों ने स्कूलों की लेनी है, इन्होंने पेंसिल और रबड़ पे भी टैक्स लगा दी है। तालीम अब बांग्लादेश में देखें कि 176% औरतों की है वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है औरतों का। उन्होंने अपना कहते हैं ना फॉर्मूला क्या है, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन की औरतों को काम में लगाया, वो पैसे भी कमा रही हैं और अपना कर रहे हैं, पॉपुलेशन भी कर रही है, एक्सपोर्ट भी उनकी 76 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट है उनकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री। हमारी टोटल मिला के 32 है। कितना बड़ा मुल्क था, में आप 5वें नंबर पे हैं, वो 7वें पे चले गए हैं। आप देखें कि यू हैव टू हैव ए वेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड द एक्चुअल पीपल शुड बी अराउंड गवर्नमेंट। इमरान खान साहब ने जब ये दिया था आपको ये हेल्थ कार्ड, तो हर आदमी सोचता, अब हॉस्पिटल में आपको दवाई नहीं मिलती है, आप कहते हैं जी वो है महकमे बना। लेकिन सर उसमें भी काफी जगहों पे नेग्लिजेंस तो थी, हेल्थ कार्ड में भी काफी जगह पे इश्यूज सामने आते थे हमारे। मेरी गुजारिश सुने कि नेग्लिजेंसी, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर थी तो उसको किया जा सकता है, आप बेहतर करें। आप पॉलिसी देखें ना, जैसे
अब पंजाब में आपके पास अभी तक लॉ मिनिस्टर नहीं है, अब कैसे चला रहे हैं? वो कभी पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको खुद नहीं लॉ पढ़ा वो क्या पढ़ाएगा, लॉ क्या करेगा वो? आपका ये है कि आप देयर आर ओनली टू थिंग्स, आइदर मनी और सर्व द नेशन, दे आर मेकिंग मनी, बस दिस इज वेरी सिंपल। सर सम अप करिएगा सम अप करिएगा। आखिर में जानना चाहूंगा, वजीर आला पंजाब रहे, खादमे आला के दावेदार और अब दुख्तरे आला हैं, क्या समझते हैं कि अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है? जो है ना बने हुए किस वक्त आने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटीरिएट कर गई है, कारोबार बैठ गए हैं, बढ़ गई है, हॉस्पिटल का हाल आपके सामने है, टीचर्स भी सड़कों पे हैं, डॉक्टर्स भी सड़कों पे हैं, मेंबरान को भी असेंबली से बाहर बैठा दिया। डू यू थिंक दिस इज अ गवर्नमेंट? आई थिंक दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर द पाकिस्तानी कि देखें कि इन्होंने हमने यही रहना है। तो मेरी यही गुजारिश है कि देश शुड बाइज्जत तौर पर जान छोड़े, जाए और लेट द एक्चुअल पीपल हु हैव वन द इलेक्शन शुड कम एंड मतलब सर्व द नेशन, and they will perform according to the expectations of the people. नहीं, they are not performing according to the people ना, they are not going according to the rules. अब आप देखें कि जो लोग, अब आप सिंपल सा लेट्स से हम 108 मेंबर हैं इनके मुताबिक, चलें 160 है, डोंट यू थिंक वी हैव अ राइट टू हैव Yes, definitely you have, लेकिन उसमें वो उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, वो क्यों नहीं हो पा रहा? प्रूव नहीं, अगर देखें कि इन्होंने वन वे ट्रैफिक चलाई हुई है एंड मैं उस वक्त ही कहा था पंजाबी समझते हैं ना? जी रान साहब, मैं क्या जी पंजाबी के दीवा बुझदा लाटा बड़ियां मारता है। नो दिस दे हैड एनफ ऑफ इट एंड दे नाउ हैव टू गो, नाउ दे शुड गो, बाइज्जत तौर पे चले जाएं। दे नो दैट दे आर नॉट प्रॉपरली इलेक्टेड, दे आर नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो अखलाकियात होती है, अखलाकियात का तो खैर वैसे ही काम खत्म होते हैं। तो आई विश के ये सिस्टम को चलने दें। और इनका ये है कि इन्होंने सब ने लंदन चले जाना है, किसी ने दुबई चले जाना है, किसी ने, हमने जहाँ मरना, हमारे तो पासपोर्ट भी नहीं बनने दे रहे हैं। हम तो उम्रे पे भी नहीं जा सकते हैं। तो ये ने कीमती वक्त दिया। आफ्ताब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि किसी भी तरीके से इस सिस्टम को चलने देना चाहिए और हुकूमती इत्तेहाद जो है वो मुल्क में मईशत मुस्तहकम नहीं कर पा रहा है और असल हकदार जो है, अवामी नुमाइंदे जो हैं, वो अभी तक ऐवानों में मौजूद नहीं हैं। हमारी सीटें हमें वापस की जाए, हम असली हकदार हैं और दावा यह किया जा रहा है कि जो हमारी सीटें हैं उसके मुताबिक हमें हमारा जो है वो 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास थी, तो हम डेफिनेटली अवाम को इसमें जो है प्रोवाइड भी कर सकते हैं, फैसिलिटेट भी कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा सेटअप जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है और तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, कानून साजियां की जा रही हैं और अपने मफाद की खातिर हर चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है और इसमें बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से भी क्लियरली यह कह दिया गया है कि बात सिर्फ पाकिस्तान के मफाद की खातिर कर सकते हैं, डील किसी किस्म की नहीं करूंगा। और डील वो करता है जो जुर्म जिसने किया होता है। मैंने किसी किस्म का जुर्म नहीं किया। और अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से उन्होंने एक आम पेशरफ्त जो है वो दी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं गवाह पेश करूंगा, शनाख्त अभी नहीं बता रहा। नाज़रीन, देखते हैं किस तरफ जाते हैं मामलात। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।